झांसी पुलिस का कहना है कि असद और गुलाम के परिवार को सूचना दे दी गई है। परिवार की ओर से अब तक किसी ने झांसी पुलिस से संपर्क नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि हम इंतजार कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक हम 72 घंटे तक इंतजार करेंगे, परिवार का इंतजार करते रहेंगे। और अभी प्रयागराज पुलिस ने भी झांसी से बॉडी भेजने के लिए बात की है। ये बड़ी अपडेट आ गई है, इससे पहले अभी तक संपर्क नहीं किया गया था। तो या दो ही सूरतों में डेड बॉडी भेजी जाती, या तो परिवार का कोई सदस्य पहुंच जाए, वो डेड बॉडी हैंडओवर ले ले पुलिस से, या फिर वहां की स्थानीय थाने की पुलिस संपर्क करे कि डेड बॉडी यहां पर भिजवाई जाए। तो फिर उस संबंधित थाने की पुलिस डेड बॉडी भिजवाने की प्रक्रिया को अपनाती है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि परिवार की तरफ से कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा है। न तो गुलाम के परिवार से कोई सदस्य पहुंचा है, ना उसकी पत्नी पहुंची, ना कोई दूसरा सदस्य, और ना ही असद के परिवार से कोई व्यक्ति पहुंचा है। हालांकि शुरुआत में ये जानकारी आई थी कि उसके ननिहाल से कुछ लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भी पुलिस के साथ कोई संपर्क नहीं किया है। और लगभग 6 से 6.5 घंटे सड़क के मार्ग से प्रयागराज पहुंचने तक लगते हैं झांसी से। तो अगर समय रहते इत्तला नहीं देता परिवार, तो इसमें देरी भी हो सकती है, डेड बॉडी पहुंचने में समय और भी लग सकता है। तो हालांकि शाम तक ही बॉडी पहुंचेगी प्रयागराज, क्योंकि पुलिस ने अब संपर्क किया है। क्योंकि अपराधी जिस भी क्षेत्र का होता है, वहां की जो पुलिस है वो संपर्क करती है तो बॉडी हैंडओवर कर दी जाती है। 72 घंटे तक पुलिस वेट करती है, जहां पर भी अपराधी का शव होता है या कोई भी ऐसे अज्ञात व्यक्ति का शव होता है जिसका कोई अपना ना हो या उसका कोई रिश्तेदार भी उससे संपर्क ना करे, और उसके बाद फिर वो अपने तरीके से जो अंतिम प्रक्रिया होती है उसे पूरा करती है। लेकिन अब चूंकि यह खबर आ चुकी है कि प्रयागराज पुलिस ने झांसी पुलिस से संपर्क कर लिया है, तो यह लगभग तय है कि अब उसकी बॉडी प्रयागराज पहुंचेगी, जहां पर उसकी कब्र खोदी जा रही है। असद और गुलाम के इनकाउंटर के बाद यूपी एसटीएफ की टीम झांसी के बड़ा गांव थाने पर लगातार कैंप कर रही है। तमाम लिखा पढ़ी की जा रही है ताकि दोनों का पोस्टमार्टम कराया जाए। लेकिन इस इनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आज जब एडीजी प्रशांत कुमार ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें इस बात का भी जिक्र किया कि असद और उसके साथी जो गुलाम है अतीक को यहाँ से छुड़ा सकते थे, ये इन्फॉर्मेशन थी। और फरारी के बाद लगातार एसटीएफ की टीम झांसी में ही कैंप कर रही थी, क्योंकि बार बार असद का जो लोकेशन था झांसी आ रहा था और इसी रास्ते से साबरमती से प्रयागराज तक अतीक को ले जा रहा था। आप तस्वीरें देखिए, बड़ा गांव पुलिस स्टेशन के बाहर ये एसटीएफ की गाड़ियां हैं और इसमें भी नंबर प्लेट नहीं है, ताकि आरोपियों को इसकी भनक न ले कि एसटीएफ लगातार उसका पीछा कर रही है, कैंप कर रही है, उसके लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। इन दोनों को झांसी में कौन पनाह दे रहा था, पूरे बुंदेलखंड इलाके में किन लोगों ने पनाह दी, किसने बाइक दी। दूसरी तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा, ये वही बाइक है जिस बाइक पर असद और गुलाम मौजूद थे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की इस बाइक पर सवार दोनों लोगों, तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस फायरिंग की, जिसमें से असद और गुलाम को इनकाउंटर में मारा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस बाइक का जो नंबर प्लेट देखिए, इसमें नंबर प्लेट में नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, और आगे पीछे दोनों जगह रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। लेकिन इसके चेचिस नंबर से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस बाइक को कहां से लिया गया, क्या ये बाइक चोरी की है या फिर किसने इस बाइक को असद और गुलाम को मुहैया कराया। तमाम बातों को लेकर भी अब आगे की जांच शुरू हो गई और लगातार एसटीएफ की टीम झांसी के बड़ा गांव में मौजूद है, कैंप कर रही है कि किन लोगों ने असद और गुलाम को शेल्टर दिया था। राजू राज, जी मीडिया, झांसी। और उमेश पाल हत्याकांड में शहीद गनर संदीप निषाद के परिजनों ने असद के एनकाउंटर को सही ठहराया है और कहा कि अतीक अहमद के पूरे परिवार का सफाया हो, सरकार पर पूरा भरोसा है। तो ये बड़ी अपडेट, शहीद गनर संदीप के परिवार का बयान भी आ चुका है। ये वही गनर हैं जिन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी, और अब उनके परिवार का भी ये कहना है कि जो हुआ एकदम सही था, और अब असद के बाद अतीक अहमद के पूरे परिवार का सफाया हो और सरकार पर हमें भरोसा है।
तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। शहीद गनर संदीप के परिवार का बयान आया। संदीप उमेश पाल के गनर थे, उनकी सुरक्षा में मुहैया कराया गया था उन्हें, और उन्हें भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो जिस तरह मेरा बेटा शहीद हुआ है, उसी तरह उन पूरे अतीत अहमद के बेटा परिवार जो भी हो, छोटा बड़ा, सबको इनकाउंटर या तो फांसी, तभी मेरे बेटे शहीद बेटे को शांति मिलेगी। और अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, शाइस्ता को लेकर क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी जगह है जहां पर पुलिस की तैनाती हो चुकी है, ऑलरेडी पुलिस की टीमें पहले से ही हर तरह की तैयारी लेकर वहां पर मौजूद है। देखिए, बिल्कुल शाइस्ता परवीन को लेकर जो माफिया अतीक की पत्नी है और उमेश पाल हत्याकांड से पहले की जितनी भी साजिश थी, शाइस्ता परवीन और असद ने, यानी उसके देवर और अतीक के भाई ने मिलकर की थी। अब चूंकि असद का इनकाउंटर हो चुका है, उसके बेटे का, तो शाइस्ता परवीन बहुत परेशान है। 2 इनपुट यूपी एसटीएफ के पास आया था। पहला इनपुट की भेष बदलकर बुरके में जो असद के जनाजे में शाइस्ता परवीन पहुंच सकती है, लेकिन दूसरा जो इनपुट आया उसके बाद पुलिस काफी चौकन्नी हो गई। ये दूसरा इनपुट ये था कि वो प्रयागराज या प्रयागराज के अगल बगल कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बांदा, आसपास किसी भी अदालत में शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। तो उसको लेकर पुलिस ने अपनी निगरानी बढ़ा दी, क्योंकि लगातार देखिए शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है। पुलिस की कई सारी टीमें गठित हो गई, क्योंकि आज असद की जो डेड बॉडी है, जो उनका पोस्टमार्टम के बाद जो उसकी डेड बॉडी वो प्रयागराज लाई जाएगी, जहां उसे जो सुपुर्दे खाक किया जाएगा, उसके जनाजे में शाइस्ता परवीन के शामिल होने की बात थी। लेकिन पुलिस ने वहां भी अपनी घेराबंदी कर रखी है। लेकिन कहा जा रहा है कि उससे पहले शाइस्ता परवीन किसी अदालत में सरेंडर कर सकती है, क्योंकि वो अपने बेटे के जनाजे में शामिल होना चाहती है। लिहाजा वो अदालत में सरेंडर करके अदालत से गुहार लगाएगी कि उसे अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने दिया जाए। तो इसको लेकर पुलिस ने अपना पहरा और सख्ती दोनों बढ़ा दी है। प्रयागराज के आसपास, बल्कि राजधानी लखनऊ के आसपास भी जो जैसे रायबरेली की अदालत है, अमेठी की अदालत है, तो सब जगह पुलिस ने चौकन्ना कर रखा है अपने सिस्टम को कि कहीं भी अगर शाइस्ता परवीन सरेंडर करने की कोशिश करती है तो उसे गिरफ्तार किया जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और एक बड़ी अपडेट यह है कि अतीक के शूटर बेटे असद का शव देर शाम प्रयागराज पहुंचेगा। ये बड़ी खबर आई है। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसे दफनाया जाएगा। इधर असद के जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक और अशरफ के वकील कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अतीक और अशरफ के वकीलों की तरफ से कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। असद के जनाजे में शामिल होने के लिए लखनऊ जेल में बंद उमर और नैनी जेल में बंद अली की तरफ से भी कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। इतना ही नहीं, बाल सुधार गृह में रखे गए अतीक के नाबालिग बेटे भी अपने भाई के जनाजे में शामिल होना चाहते हैं और उनकी तरफ से भी वकील कोर्ट में अर्जी देंगे। अतीक के वकील दयाशंकर मिश्रा की तरफ से कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। यानी परिवार के जितने सदस्य हैं, मां फरार है और बाकी लोगों को जेल हो चुकी है, सब जेल में हैं, और इसी को लेकर कोर्ट में अर्जी देने के बाद ही ये तय होगा कि परिवार के बाकी लोग जनाजे में शामिल होते हैं या नहीं। असद को लेकर प्रयागराज पहुंचने की जो समय बताई जा रही है वो तकरीबन 5 से 6 की है, लेकिन इस वक्त हम कसारी मसारी कब्रिस्तान के पास में है और देखिए कब्र की खुदाई चल रही है। दरअसल ये वो कब्र है जिसमें असद को सुपुर्दे खाक किया जाएगा और लोग जो है यहाँ पर सुबह से ही कब्र खोद रहे हैं और कब्र खोदने वालों की जो संख्या है वो तकरीबन 4 लोग हैं। बारी बारी से इस कब्र की मिट्टी जो है वो निकाल रहे हैं और अब जो है काफी गहरा कब्र खोदा गया है। लंबाई के हिसाब से आपको दिखाएं तो यही इसी कब्र में जो है असद को दफनाया जाएगा। और एक बार पूरा हम जो दृश्य दिखाना चाहेंगे कब्रिस्तान के तरफ का, देखिए आसपास जो है वो बबूल के पेड़ हैं और इन्हीं पेड़ों के बीच में जो कसारी मसारी कब्रिस्तान है वो है और यहीं पर अतीक के परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको दफन किया जाता रहा है और आज जो है असद को यहाँ पर दफन किया जा रहा है। यानी एक अतीक अहमद के जो उस आतंक का अंत है उसके एक क्रम के रूप में अगर देखें तो आज उसका बेटा यहां पर दफन हो रहा है और अतीक यहां नहीं है। यानी अतीक पुलिस कस्टडी में है, उससे पूछताछ हो रही है और अतीक का भाई अशरफ भी पुलिस कस्टडी में है, उससे भी पूछताछ हो रही है, लेकिन उसका बेटा एनकाउंटर में मारा जाता है और आज उसको दफन करने की तैयारी चल रही है। तस्वीरें देखिए कि अब जो है वो कब्र बिल्कुल खुद चुकी है। और इस मामले को लेकर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने तैयारी की है, कब्र भी खोद दी गई है और साथ ही जो स्थानीय मौलवी हैं उन्होंने क्या कहा ये हम आपको सुनाते हैं। ये अब मिट्टी भी आई नहीं और जब मिट्टी आएगी
तो फिर उसके बाद जो है गुस्ल कराया जाएगा, हमारे लोग जैसे होता है गुस्ल कराया जाएगा। उसके बाद जो है मिट्टी वहाँ घर से चलेगी, यहाँ की जो है जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ कबर में जो दफन किया जाएगा। अब मिट्टी को कोई वो नहीं है कब की कई बजे आ जाए ये, 5 बजे भी आ सकती है, 6 बजे भी आ सकती है, 8 बजे भी आ सकती है। मैं तो जितने मोहल्ले में सब सारे जितने होंगे सब, जितने भाई दूर नज़दीक के जितने गांव के लोग होंगे सब शामिल होंगे उसमें। मिट्टी में तो सारी सबको आना है। जी न्यूज़।